टैली ओपन है अपने पास। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाते हैं, रमन ट्रेडर्स। कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी कंपनी जिससे रिलेटेड होगी। विकास नगर। ठीक है, ऐसे मतलब मेंशन पूरा करना है, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या करना है, जैसे ये फीचर्स हैं, अभी फीचर अभी भी अप्लाई नहीं करने हैं आपको। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे क्रिएट के अंदर कोई भी नई चीज क्रिएट होती है, अल्टर में कोई भी चीज क्या होती है, चेंज होती है। अब जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, ठीक है, देखो चीजें वही होती है, जैसे क्रिएट में गए तो वही चीजें हमें शो हो रही है, अल्टर में गए तो भी वही चीजें शो हो रही है हमें। ठीक है, एंड हम चार्ट ऑफ अकाउंट में गए तो भी वही चीजें शो हो रही है। इसका रीजन कि जो क्रिएट होता है उसमें कोई भी चीज सिंगल सिंगल क्रिएट कर सकते हो आप, न्यू चीज क्रिएट करना हो सिंगल सिंगल आप क्रिएट कर सकते हो। बट आपको उसका चेंज करना हो तो अल्टर में चेंज कर सकते हो। वही चीज आपको अगर मल्टीपल बनानी हो एक साथ, चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि आप एक साथ बनाना चाहते हो, तो चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ग्रुप बनाना है तो ग्रुप के लिए, लेजर में जाना है तो लेजर के लिए। अब ग्रुप एंड लेजर में से आप बनाना क्या चाहते हो। ठीक है, फाइल शो हो रही है आपको, टेली शो हो रहा है ना आपको। यस सर। ठीक है, तो लेजर में जाएंगे, लेजर में जाने के बाद में हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बने हुए हैं, जैसे मैं लेजर में जाता हूँ, ये पहले से ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप। ठीक है, बट यहाँ में हमें लेजर बनाना है तो यहाँ पे मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। और ग्रुप में जाते हैं तो ये टोटली ग्रुप दिख रहे हैं अपन को। ठीक है, तो वो जो ग्रुप है लेजर बनाएंगे हम, तो लेजर इनके अंदर असेट्स है तो असेट्स के अंदर आएगा, लाइबिलिटी है तो असेट्स, असेट्स के ग्रुप कौन से हुए, करंट असेट्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड। ठीक है, कैश तो लेजर हो गया उसका, ठीक है, कैश इन हैंड में कैश डाला जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि असेट्स के अंदर ये सारी चीजें आती है। लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, प्रोविजन वगैरह। लाइबिलिटी में बैंक, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। सस्पेंस में प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, बाकी हमें बनाने पड़ते हैं। एक्सपेंसेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। परचेज हो गया एक्सपेंसेज में। इनकम में हो गया डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स। ठीक है, ये इसके पार्ट होते हैं, क्या क्या आता है आपको शो हो गया है यहाँ पे। अब इसमें ग्रुप बनाने हो आपको तो ग्रुप में चले जाएंगे, मल्टीपल लेजर बनाने हो तो लेजर में चले जाएंगे हम। तो छोटा सा पार्ट ही रहेगा आज टेली का, तो क्योंकि इसमें आप मल्टीपल लेजर बनाएंगे तो मल्टीपल लेजर में आपको शेयर करूंगा, मतलब बहुत सारे लेजर हैं अपने पास। जो मल्टीपल लेजर है, बहुत सारे लेजर हैं, तो मैं आपको ओनली एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या बनाए जाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले लेजर में जाना है। ठीक है, वापस से बैक जाके सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली, गेटवे ऑफ टेली से चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट से आपको लेजर में जाना है, लेजर से आपको क्या करना है, यहाँ पे ओल्ट एच प्रेस करना है। ओल्ट एच प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आपको मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर, क्रेडिट लिमिट मतलब अमाउंट वगैरह डाल सकते हैं, जीएसटी रेट सेटअप वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ पे से आप। पर अभी हमें क्या बनाना है, लेजर बनाना है मल्टीपल, मल्टीपल लेजर के लिए आप मल्टी क्रिएट में जाएंगे। अल्टर में मतलब चेंज कर सकते हो, तो मल्टी क्रिएट में गए। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो कितने बने हुए हैं, उसको देखने के लिए कंट्रोल एच करते हैं। कंट्रोल एच से देख सकते हैं, ओल्ट एच से आप बना सकते हो। तो लेजर व्यू देखेंगे तो लेजर व्यू में दो ही दिख रहे हैं अपन को, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हम बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद में हम नया क्रिएट करते हैं लेजर। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर में जाके ओल्ट एच दबाना है आपको, मल्टी क्रिएट में जाना है। तो ओल्ड क्रिएट में एक तो देखो किस किस तरीके से बना सकते हो आप। एक तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाना है सबसे पहले, जैसे कैपिटल, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ले लूंगा, तो कैपिटल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल, तो कैपिटल का लेजर बनाया जा रहा है। तो कैपिटल का लेजर बनाओगे तो वो किसके अंडर जा रहा है, कैपिटल में। एक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है, और यहाँ पे बनाया आपने एल आई सी, तो एल आई सी भी कैपिटल में जाता है। इस तरीके से आप इसको बना के सेव कर सकते हो। ठीक है, तो सेव हो गया तो उसको वापस से देखना हो आपको, तो कैसे देखेंगे,
ऑल्ट एच करके लेजर व्यू। लेजर व्यू में पहले केस एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ था, कैपिटल और एलआईसी और जुड़ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, फोर लेजर बन गए, ठीक है, टू से फोर में कन्वर्ट हो गए, पर ऑलरेडी तो टू ही बने हुए थे। अब वापस से बनाना है तो ऑल्ट एच करेंगे। तो मैंने एक बताया कि एक तो आप ऑल आइटम की जगह डिसाइड कर दिया आपने कि यही चीज का बनाना है मुझे, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट आप अलग अलग बनाना चाहते हो, ठीक है, अलग अलग बनाना चाहते हो तो कैसे बनाना चाहते हो आप, जैसे ऑल आइटम तो लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, अब बना रहे हो आप जैसे किसी एचडीएफसी बैंक का ले जाते हो, एचडीएफसी बैंक। अब ये किस में जाएगा, अब यहाँ से फाइंड करना होगा आपको, ठीक है, तो फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट लिख दो बैंक। तो बैंक की चीज जो रिलेटेड होती है वो बैंक अकाउंट में जाएगी, अकाउंट ओपन वगैरह करते हैं या बैंक का अकाउंट हो, लोन अलग चीज होगी, बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करते हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया। उसके बाद में आपने बनाया एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक में भी आपने ये डाल दिया बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको हर बार सर्च करना होगा, जैसे आप परचेज का लेजर बनाना चाहते हैं, तो परचेज में आपको यहाँ पे सर्च करना होगा परचेज, फिर उसको अंडर में डालना होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे गए आप सेल्स, तो सेल्स के लिए आपको यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट करना होगा। इसमें तो हमें क्या लगा, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए मतलब तुरंत सेलेक्ट कर सकते हैं हम जो भी बनाना चाहते हैं, पर कभी भी आपके जो कीबोर्ड में एस्केप होता है उसको आपने दबा दिया बनाते समय, तो जितने भी आपने बनाए वो कभी भी सेव नहीं होंगे, हट जाएंगे। आपको इनको सेव करना है या कोई भी गलती हो गई तो आपको बैक स्पेस का यूज करना है, ठीक है। एंटर एंटर करके तो आप उसको सेव कर दो, या तो अब आप और देखना चाहते हो उनको तो कंट्रोल एच करोगे, तो वापस से लेजर व्यू करोगे तो इतने सारे लेजर बन चुके हैं, ठीक है। समझ में आया। यस सर। बाकी जो मैंने आपको